हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। कुछ इसमें रिमेनिंग पार्ट आपका शेष अभी बचा हुआ है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, क्योंकि मैथ्स में बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले लास्ट तक बने रहें वीडियो में और एंड तक देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इस पॉइंट में हमें क्लियर नहीं हुआ है। और आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे नंबर क्या होता है। आइए समझते हैं नंबर के बारे में, संख्या के बारे में। संख्या वो नंबर होता है जो कोई भी अर्थमेटिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। प्लस माइनस, अर्थमेटिकल का मतलब यही होता है कि एडिशन हो सके उसमें, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन वो ऑपरेट होते हैं और अपडेट होने के बाद में जो भी नंबर हमारा निकल के आता है, काउंटिंग वैल्यू कैलकुलेट होती है, वही नंबर कहलाता है। वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ लिखा भी है। अर्थमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड, सिंबल आर फिगर रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर क्वांटिटी। क्योंकि कोई भी नंबर है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो निकल के आता है। एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशन, जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं और कैलकुलेशन बनाते हैं, यानी कि गणना करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। और जो सिंबल का यहाँ पर अर्थ है, सिंबल और अर्थमेटिकल, सिंबल में आपके कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। तो ये आपके अर्थमेटिकल सिंबल है जो कि नंबर के अंदर ही आपके वैलिड होते हैं। और नंबर क्या होते हैं, ये दो टाइप का होता है। ये नंबर आपका टू टाइप का होता है। पहला जैसे कि रियल नंबर, रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अगला होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मीनिंग होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब आपके जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इस रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी होता है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, होल नंबर, इंटीजर भी होते हैं। इंटीजर के अंदर आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अभी हम आपको इसमें और डिटेल में बताएंगे रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसको आपको जानना है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो हम काउंट कर सकें, जिनकी हम गणना कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय एन। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मेक्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो भी हमारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो उनका सेट होता है, वो क्या कहलाता है, आपका नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यन से रिप्रेजेंट करते हैं और यन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं अनलिमिटेड, यानी कि अनंत तक, वो क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो यही आपका नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर भी आपका रियल नंबर के अंतर्गत आता है। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जो नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर हम उसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं, जीरो अगर हम उसमें लगा देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो होल नंबर
कहलाता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स along with जीरो रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि जीरो अगर हम नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर्स में अगर हम ऐड कर दे रहे हैं इंटीजर पूर्णांक, ये पूर्णांक भी आपके रियल नंबर में आते हैं। और जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर इनको बोलते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और उसके साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो मेक्स अप द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जीरो का, पॉजिटिव नंबर का, निगेटिव नंबर का जो सेट आपका बनता है वो इंटीजर कहलाता है। और ये इंटीजर को हम किसी बुक में आई भी लिखा है, यानी कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करें, क्योंकि अलग अलग एनसीईआरटी बुक में आपका आई लिखा हुआ है और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की बुक में जाएंगे तो वहाँ पर जेड भी लिखा हुआ है। तो ये आपका इंटीजर कहलाता है और जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट, और माइनस का मैंने लिख दिया यहाँ 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपका जो सेट बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, ये क्लास 9th में है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर भी आपका रियल नंबर के अंतर्गत आता है, इनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये जो रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं और आपके इंटीजर हैं, इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर, तो ये सब क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अ रैशनल नंबर कैन बी अ नेचुरल नंबर, ये यहाँ पर मैंने वही लिखा है, अ होल नंबर, अ डेसिमल और एन इंटीजर, यानी कि जो डेसिमल में भी वैल्यू होती है वो भी आपका रैशनल नंबर कहलाता है। और एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2। रैशनल नंबर का एग्जैक्ट जो मीनिंग है, भिन्न के रूप में जो हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाता है। और Q जो है वो जो आपका ये डिनोमिनेटर है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी में आप कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंश, इसको लिख सकते हैं हर, यानी कि ये जो Q है, डिनोमिनेटर है, जो Q है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन जो Q है आपका डिनोमिनेटर है वो इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये Q आपका 0 कभी नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। इस पॉइंट को अगर आप याद कर लेंगे तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है 3/4, 6/1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 का डिवीजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल नंबर ये लिखा हुआ है। यही क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है, कोई भी वैल्यू है, अगर हम 3/0 लिख देते हैं तो ये आपका रैशनल नंबर
नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो का अगर डिवीजन करते हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकल के आती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत तक होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और अपरिमेय संख्याएं यहाँ पर मैंने देखिए डिटेल में लिखा है, जो रैशनल नंबर होते थे वो P/Q के फॉर्म में होते थे, लेकिन जो इरैशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। इरैशनल नंबर में जो P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने वही डिटेल में लिखा है, इरैशनल नंबर्स द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो इरैशनल नंबर होते हैं वो किसका सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है। ये मैंने पहले ही यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, मैंने वही बताया कि हम इसको दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन P/Q। यानी कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि P/Q के फॉर्म में जिस वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं वो इरैशनल नंबर कहलाता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। एंड डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर में होता था और इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, इरैशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम अगेन कंटिन्यू करेंगे आपको मैथ में जो इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो वो भी बच्चे यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी अपडेशन हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।